Hello बच्चों, let's read the extract. The extract says that if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे इधर उधर घूमते हुए. फोर्थ यानी आगे. तो ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते हुए घूम रहे हो, इधर उधर आप घूम रहे हो और आपको एक जंगली जानवर दिखाई देता है जिसकी स्किन, हाइड का मतलब स्किन होता है, तो स्किन पे क्या है? स्पॉट्स. पेपर्ड का मतलब होता है छिड़काव करना, स्कैटर्ड, इधर उधर बिखरना. तो जिसकी स्किन पे आपको धब्बे छिड़के हुए दिखाई देंगे या धब्बे दिखाई देंगे और वो जैसे ही आप पे कूदेगा, लेफ्ट का मतलब है आप कूदना, तो आप पहचान जाओगे कि वो एक लेपर्ड है, यानी चीता, जिसे हम हिंदी में चीता कहते हैं. जोर से दर्द के मारे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा. अगर जितना चिल्लाओगे वो तुम पे उतना ही ज्यादा कूदेगा, बारी बारी कूदेगा. लेट्स रीड द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर ए सेज दैट व्हेन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस अ लेपर्ड. आप लेपर्ड को कब आपका सामना होगा लेपर्ड से. क्वेश्चन नंबर बी, विच फिजिकली ट्रेट हेल्प्स पीपल टू रिकॉग्नाइज अ लेपर्ड. लेपर्ड का ऐसा कौन सा फिजिकल ट्रेट है, यानी कि उसकी ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिससे कि लोग ये पहचान लेते हैं कि ये एक चीता है. क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डज द लेपर्ड बिहेव टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स. इंसानों को देखते या इंसानों के साथ लेपर्ड किस तरीके का बर्ताव करता है. क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई अकॉर्डिंग टू द पोएट इट इज नो यूज टू क्राई विद पेन, और एक्सप्लेन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टेंजा. कवि के अनुसार दर्द के मारे चिल्लाने का कोई फायदा क्यों नहीं है. या फिर सवाल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि स्टेंजा की आखिरी की दो लाइन समझाइए. क्वेश्चन नंबर ई, व्हाई डज द पोएट यूज द स्पेलिंग्स लेप इंस्टेड ऑफ लीप. जो कवि है वो लीप की जगह लेफ्ट स्पेलिंग क्यों यूज करता है. क्वेश्चन नंबर ए, अ लेपर्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय. एक चीता को आप किस तरह से पहचानोगे. इट्स लाउड रोर, उसकी लाउड दहाड़ से, या फिर इट्स यूनिक मूवमेंट, उसके यूनिक मूवमेंट से, जिस तरीके से वो चलता है. सेकेंड, द पैटर्न ऑफ इट्स स्ट्राइप्स, उसके शरीर पे जो धारियां हैं उससे उसे पहचानोगे. या फिर फोर्थ, द स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, उसके शरीर पे जो धब्बे हैं उनसे उन्हें पहचानोगे. क्वेश्चन नंबर बी, वन मे कम अक्रॉस अ लेपर्ड वाइल. किसी को लेपर्ड कब दिखाई देगा. फर्स्ट, वॉकिंग इन वंस यार्ड, जब कोई अपने यार्ड में घूम रहा हो. यार्ड यानी घर के सामने जो छोटी सी जगह होती है. फिर सेकेंड ऑप्शन है हाइडिंग बिहाइंड ट्रीज, पेड़ों के पीछे छुपते हुए. थर्ड ऑप्शन, वेंडरिंग अबाउट हियर एंड देयर, इधर उधर घूमते हुए. क्वेश्चन देन ऑप्शन नंबर फोर्थ, वन इज इन अ गार्डन, जब कोई गार्डन में हो. क्वेश्चन नंबर सी, अ पर्सन मे नो दैट द बीस्ट इज द लेपर्ड इफ ही डैश ऑन हिम हर. कब एक इंसान को पता लगेगा कि ये जंगली जानवर एक लेपर्ड है, जब वो क्या करेगा उसके साथ, हिम या हर के साथ. क्वेश्चन नंबर डी, इट इज नो यूज क्राइंग इन पेन बिकॉज, दर्द के मारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि द लेपर्ड विल बी फ्राइटेंड, लेपर्ड डर जाएगा. द लेपर्ड विल लीप ऑन यू अगेन एंड अगेन, लेपर्ड आपके ऊपर बारी बारी कूदेगा. द लेपर्ड विल स्पेयर यू, लेपर्ड आपको बख्श देगा. द लेपर्ड विल हग यू हार्ड, लेपर्ड आपको बहुत ही हार्ड तरीके से गले लगा लेगा. क्वेश्चन नंबर ई, टू वर्ड्स विच हैव बीन स्पेल्ड इनकरेक्टली इन द स्टेंजा आर. ऐसे दो शब्द जिनकी गलत स्पेलिंग स्टेंजा में यूज हुई है वो कौन से हैं, ये हम आगे समझेंगे. क्वेश्चन नंबर एफ, अ वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट द पोएट हैज यूज्ड टू कन्वे द मीनिंग स्कैटर्ड और स्प्रिंकल्ड विद. इस एक्सट्रैक्ट में कवि ने ऐसे कौन सा शब्द यूज किया है जिसका मतलब होता है स्कैटर्ड या स्प्रिंकल्ड विद. स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, स्प्रिंकल्ड विद यानी जिसको छिड़का गया हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. नोइंग अबाउट द लेपर्ड, लेपर्ड के बारे में जानना. नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए, व्हेन यू आर जस्ट स्ट्रोलिंग इन द जंगल, जब आप जंगल में बस ऐसे ही घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं. आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी, हिज हाइड इज कवर्ड विद ब्लैक स्पॉट्स, उसकी जो स्किन है, हाइड यानी स्किन, वो काले धब्बों से
कवर हो गई है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी, he pounces and will keep leaping continuously until he has not killed the person. वो कूदेगा तुम पे और तब तक कूदेगा जब तक कि उसने उस इंसान को मार नहीं दिया है। Answer to question number D, as the leopard is going to leap on you continuously and will not leave you until you are dead. क्योंकि लेपर्ड जो है वो आप पे कूदता रहेगा और तब तक आपको नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप मर नहीं जाते हो। आंसर टू क्वेश्चन नंबर ई, द पोएट यूजेस लेप जस्ट टू राइम विद लेपर्ड एंड टू एम्फेसाइज इट्स मोर। पोएट लेप इसलिए यूज करता है ताकि वो लेपर्ड के साथ राइम हो सके एक तरह से, और ताकि लेपर्ड पे दबाव, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को बहुत ही मतलब ऐसे चाहते हैं कि ये चीज ज्यादा उभर करके आए, तो पोएट कवि ये चाहता है कि लेपर्ड जो शब्द है वो ज्यादा रीडर के दिमाग में रहे, इसलिए वो लेप यूज करता है ताकि राइम हो सके, लेप से लेपर्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आंसर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो answer to question number A here is, a leopard can be recognized by the spots on its body. Option number 4th, the spots on its body. Answer to question number B, one may come across a leopard while, so option 3rd, wandering about here and there. Answer to question number C, a person may know that the beast is the leopard if he leaps on him her. leaps का मतलब कूदना। Answer to question number D, it is no use crying in pain because the leopard will leap on you again and again. Leopard आप पे बार बार कूदेगा। So option number 2 is the correct. Now answer to question number E, two words which have been spelled incorrectly in the stanza are leapt and leapt. Leapt and leapt. Now answer to question number F, a word in the extract that the poet has used to convey the meaning scattered or sprinkled with is peppered. Peppered. Hope you understood the question well. Best of luck. Thank you so much.